हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेज क्लासेस। मैं हूं सुबीर कुमार डे और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में 2 का 1 नंबर में टोटल 5 क्वेश्चंस है जिन्हें इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करना क्या है इसमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हम लोगों को क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं इनका रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना मीन्स वैल्यू निकालना है एक्स का या फिर वाई का, जो भी है, तो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, रूट्स निकालनी है। कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइज करके। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता ही है, पिछले वीडियोज़ में भी आपने पढ़ा है, पिछले एक्सरसाइज में भी किया है। तो चलिए, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। इसमें क्या करना है, नंबर 1 का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। हम लोग प्राइम फैक्टराइज हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, ये कांस्टेंट नंबर 10 है और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1 और इंटू 10 क्या हो जाएगा 10। अब 10 को इस तरह से लिखना है, 10 का 2 फैक्टर, 10 को 2 भाग में इस तरह से बांटना है कि दोनों का अगर सम करें तो हम लोगों को -3 आए, और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 10 ही आएगा, क्योंकि फैक्टर्स को अगर टोटल फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 भाग में या 3 भाग में तो उसका टोटल प्रोडक्ट जो है वही नंबर आता है। जैसे मान लीजिए, इसको कैसे करते हैं हम लोग, जैसे 10 को रफ में मैं बना रहा हूँ, 10 का प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ 2 से 5, ओनली 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स है 10 के। अब ये समझ लीजिए कि इस 2 और 5 को कैसे लिखना है, जिन 2 और 5 का सम या डिफरेंस -3 होनी चाहिए। वेरी सिंपल है। तो अगर हम -5 लिखते हैं या फिर 2 लिखते हैं, -5 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ऐसे ही लिखना है, इसमें ऐसे इसमें सजा के लिखना है। तो चलते हैं, इसको पहले लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस या फिर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x आ जाएगा तो 2x में से x यहाँ आया तो एक x बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस, यहाँ बच जाएगा 2। क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ पर हम अगर 5 लिखते हैं, 5 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ हो जाएगा +2। क्लियर है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, x + 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और दूसरा, अगर x - 5 लिखते हैं तब भी इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू 2 को उस पार लेके चले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इधर x इक्वल टू 5 -5 को उस पार ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों को 2 वैल्यू निकला है इसका। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 एंड 5, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नंबर 2 में।
टू में क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। इसका भी वही करेंगे, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। अब हमको ये जो फैक्टर्स है इनको दो भाग में इस प्रकार बांटना है कि उन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 आ जाए, x मीन्स 1x मीन्स 1 आ जाए, 1 लाना है हम लोगों को, +1। तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, ये 4 है, इधर 3 है, 4 और 3, 4 माइनस 3 1, वेरी सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 4x लिखेंगे माइनस 3x लिखेंगे, 4 माइनस 3 1, 1x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दोनों में, क्या कॉमन होगा, 2x होगा, 2x ले लेंगे इसमें से तो x बच जाएगा, और 2x इसमें से लेंगे तो 2 बच जाएगा। इसमें -3 लेंगे हम लोग तो x बच जाएगा इसमें, और इधर +2 हो जाएगा, क्योंकि -3 इंटू +2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हमारे पास x प्लस 2 ये रहा, इंटू 2x माइनस 3x इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम x को इस पार रखते हैं, 2 को उस पार ले जाते हैं तो -2 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हम लोग हटा ही दें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर एक लाइन और लिखना पड़ेगा। इधर अब 2x इक्वल टू -3 उस पार जाएगा तो 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। ये इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इधर डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा 2। तो ये रहा 2 आंसर, 2 रूट्स, जिसे रूट्स कहते हैं हम लोग। देयरफॉर -2 और 3/2 ये हमारा है आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर में, 3 नंबर में। 3 नंबर, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2, राइट। इसमें क्या करना है, पहले तो वही करना है जो ये इसका x² का कोफिशिएंट √2 है, और कांस्टेंट नंबर जो है 5 √2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिए √2 इंटू 5 √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। लिख के बता देता हूँ, √2 इंटू √2। आपको पता होगा कि अगर सेम नंबर रूट में है और 2 बार वो मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूट हट जाता है। मीन्स 5 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2 हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू मीन्स 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब 10 को कैसे लिखना है, 2 भाग में, ताकि उसका सम करें तो 7 आ जाए, +7 आ जाए।
तो उसका पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 and 5 आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल है। 2 + 5 7, क्योंकि प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर पहले तो √2 का √2 ही लिखेंगे, x² लिखेंगे, प्लस 2x लिखेंगे पहले, प्लस 5x लिखेंगे, प्लस 5√2 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले ले, √2x ले लेते हैं, √2x ले लेते हैं, √2x। 2 मीन्स आपको मालूम होगा 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसमें भी आपने देखा होगा √2 इंटू √2 आया, तो 2 का मतलब √2 इंटू √2 है। तो ये यहाँ पर √2 है और इसमें 2 है, मतलब इसमें 2 बार √2 है, इसमें एक बार √2 है, इसमें 2 बार √2 है। तो इन दोनों में से एक बार √2 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, और x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक बार है, तो x एक बार ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पर क्या रह गया, एक x रह गया सिर्फ, और इसमें क्या रह गया, √2 रह गया, क्योंकि 2 का मतलब 2 बार √2 इंटू √2, एक बार √2 तो यहाँ लिख दिए और एक √2 यहाँ रह गया। अब ऐसे भी √2x इंटू √2 करेंगे तो 2x हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अब इसमें 5 को कॉमन लेते हैं इन दोनों में, तो x बच जाएगा इसमें, प्लस इधर √2 बच जाएगा क्योंकि 5 यहाँ है, इक्वल टू 0 एज इट इज, राइट। आ रही बात समझ में। अब देखिए क्या हो गया, हमारे पास क्या रह गया, x प्लस √2, x प्लस √2 एक हो गया, दूसरा हो गया √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, ओके, क्लियर है, इक्वल टू 0 एज इट इज लिख देते हैं हम लोग। अब हमारे पास x प्लस √2 इक्वल टू 0, और इधर आप इसको लिखें तो वही √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और फटाफट से उसका रूट्स निकाल लेते हैं। x इक्वल टू -√2 हो जाएगा, क्योंकि वो उस पार चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन इधर क्या करेंगे, √2x है पहले तो इसको लिखेंगे, और 5 को इस पार से उस पार ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद x को रख देंगे इधर, और √2 इंटू एक्स है, इंटू फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो इधर डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -5 पहले से मौजूद है, ये √2 आ जाएगा डिवीजन फॉर्म में, मतलब नीचे, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमारा निकला जिसको रूट्स कहेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, -√2 एंड -5/√2, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब मूव करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। वही काम करेंगे इसमें भी। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए 1/8 है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये 8 हट जाए। क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे हम लोग 8 से इस LHS को 8 को पूरा 8 से पूरा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, पहले 8 लिख दिए इधर, अंदर में 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। उस पर भी अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, 0 इंटू 8 0। अब देखिए 8 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा,
16x², राइट। 8 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x हो जाएगा, प्लस 8 से 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार लिख ही देते हैं, 8 × 1/8, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 8 और ये 8 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको अब हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 16, और कांस्टेंट नंबर 1 है। तो 16 × 1 इक्वल टू 16 ही रह जाएगा। अब इस 16 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए आप। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 है। अब इसको दो भाग में ऐसे बांटना है कि दोनों का सम -8 हो। 8 होना चाहिए, अब माइनस प्लस तो हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे उसको। 8 होना चाहिए, -8, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 16 ही होगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइज का जितने भी फैक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करने से वो वही नंबर आता है, मीन 16 ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 4 में कर देंगे। 4 4 मीन्स 4 + 4 8 हो जाएगा, राइट। तो चूंकि यहाँ -8 है तो -4 + -4 कर देंगे। वेरी सिंपल, इजंट इट। अब देखिए 16x² लिखेंगे, -4x लिखेंगे, फिर -4x लिखेंगे, ठीक है, -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा। अब कॉमन लेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा, इसमें 4x ले लेंगे तो 4x और रह जाएगा। 4x × 4x 16x² होता है, और इधर 4x में 1 रह जाएगा, -1। अब इधर भी हम लोग, इधर 4x + 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो इसमें हम लोग 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, -1। अंदर में 4x हो जाएगा और इधर ये -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 × -1 +1 हो जाएगा। अब देखिए -1 × 4x क्या होगा, -4x हुआ, -1 × -1 +1 हुआ, इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हमारे पास रह गया 4x - 1 ये वाला, इंटू 4x - 1, वो भी 4x पर -1 ही रह गया, इक्वल टू 0। वेरी सिंपल है। अब 4x - 1 इक्वल टू 0, इधर भी 4x - 1 इक्वल टू 0, तो एक ही वैल्यू आएगा, 4x इक्वल टू +1 हो जाएगा, और 1 - 1 को उस पार ले जाएंगे तो x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इधर डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी सेम होगा, वही होगा, चूँकि एक ही नंबर है 4x - 1 4x - 1, तो इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी वही वैल्यू आएगा। आपको ऐसे ही निकाल के यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास क्या रह गया, क्या आंसर आ गया, 1/4 एंड 1/4, ये हो गया हमारा आंसर, रूट्स जिसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में 100x² है, -20x है, +1 है। क्लियर है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 100 है और कांस्टेंट नंबर 1 है, तो इन दोनों का सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा, क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 100 × 1 इक्वल टू 100,
अब 100 को हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, अब 5 से करना होगा 5। तो क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या प्राइम फैक्टर्स इसके क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब हम लोगों को इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स में से को इनको दो भाग में ऐसे बांटना है कि उनका सम या डिफरेंस -20 आए, यहाँ -20 है, और उनका प्रोडक्ट 100 आए। तो क्या करेंगे, सिंपल है बहुत। क्या करना है हम लोगों को, 10 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। 10 इंटू 10 मतलब 10 इधर, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 10 एंड 10 कर देंगे, -10 क्योंकि यहाँ माइनस है तो -10 कर देंगे, माइनस दोनों को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 100x² माइनस 10x माइनस 10x, दो बार लिख दिए, +1 एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 100x लेंगे, ठीक है, 100 नहीं, 10x लेंगे। तो 10x लेंगे तो इधर क्या, 100x में क्या रह जाएगा, 10x रह जाएगा, 10 इंटू 10 100, x इंटू x² हो गया। और इधर 10x पहले से है तो -1 हो जाएगा, 10x इंटू -1 इक्वल टू -10x। अब इधर हो जाएगा 1, -1 लिखेंगे, -1 ये क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 10x ही है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 -1। तो -1 लेंगे तो यहाँ पर 10x ही रहेगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, कि -1 इंटू -1 +1 इक्वल टू 0 एज इट इज, राइट। अब देखिए, अब हमारे पास 10x -1 हो गया ये, इंटू 10x -1, ये भी सेम हो गया, इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से लिखें और उसका वैल्यू निकालें, इक्वल टू 0। इधर भी इसका भी लिखेंगे हम लोग, 10x -1 इक्वल टू 0, राइट। तो अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा, -1 को उस पार ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। चूँकि ये सेम नंबर यहाँ भी है तो इसका भी वैल्यू x इक्वल टू 1/10 ही हो जाएगा। आपको निकालना है, ऐसे ही निकाल लेना है। तो इस प्रकार हम लोगों को रूट्स क्या आ गया इसका, 1/10 एंड 1/10 आंसर। क्लियर है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 5 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 2 से लेकर 6 तक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि 2 में 2 क्वेश्चंस है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है 2 क्वेश्चंस है। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।